पीएम दफ्तर में माहौल पूरी तरह से गर्म है और जब पीएम दफ्तर में माहौल गर्म है तो एनडीए गठबंधन बिखरने लगा है। नीतीश कुमार के साथ कई बैठकें नरेंद्र मोदी ने बुला करके कर ली और वही नीतीश जब सीएम थे और दिल्ली आते थे तो ना नरेंद्र मोदी मिलते थे, ना गृह मंत्री अमित शाह मिलते थे और ना ही उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलते थे। और आज नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं कि आए जल्दी थोड़ा चार बात कर लें, क्योंकि नीतीश कुमार की जरूरत है 85 एमएलए 12 सांसदों की ताकत है। नीतीश कुमार साथ बने रहेंगे तो बाकियों को जोड़ के रखेंगे, नीतीश बिखरे तो मोदी बिखर जाएंगे। ललन सिंह ने बयान दिया था और ललन सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे, बिहार और दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार चल रही है, इन बातों को ध्यान में बिठा करके रखे। और आज नरेंद्र मोदी को एहसास हो रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? कि नीतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक करके पार्टी तोड़ने की कोशिश की, नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा करके नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया, लेकिन नीतीश कुमार को तोड़ने लगे। अब वह नीतीश कुमार कह रहे हैं सीएम की कुर्सी वापस करो और तुम्हारे जैसे शख्स की प्रधानमंत्री रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी जगह पर जब नीतीश कुमार पलटने की तैयारी कर रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू 440 वाट का झटका दे करके मोदी को 18 सांसदों के साथ मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। और यह तैयारी नरेंद्र मोदी को ले डूबेगी और नीतीश नायडू के 30 सांसद ही नहीं, एनडीए गठबंधन के 41 सांसद मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। छोटे छोटे दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक डरा धमका करके धौंस दिखा करके ईडी सीबीआई जेल में डालेंगे, फर्जी मुकदमे पर फंसा कर रखा गया था और अब वह डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया तो वह लोग इंडिया गठबंधन के संपर्क में, कहा जा रहा है नीतीश नायडू पूरी तरह से कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन में एक जश्न का माहौल है, जिस इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई और तोड़ दिया गया और 292 से 318 सांसद पूरे कर लिए गए और 362 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी। तब जेनजी सड़क पर आया और सारे प्लान को तहस नहस कर दिया मोदी के। और आज मोदी न घर के है न घाट के, खुद की कुर्सी नहीं बचा पाने वाला व्यक्ति इस देश को और गठबंधन को क्या खाक बचाएगा? इन परिस्थितियों में अगर 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के भी मोदी के साथ नहीं है और मोदी के साथ नीतीश कुमार के भी 12 नहीं है, जयंत चौधरी अनुप्रिया पटेल के भी 3 नहीं है, तो 33 सांसद अगर साथ छोड़ रहे हैं तो मोदी बहुत बड़े संकट में। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी अब जेनजी की आवाज बन गए हैं और राहुल गांधी जेनजी की आवाज बन गए हैं तो प्रयागराज से एक नारा लगा है और किसी और ने नहीं, छात्रों ने लगाया है। लाखों की तादाद में जो छात्र थे उन्होंने लगाया है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो। यह कुरेद रहा है भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के लिए। पीएम दफ्तर में बौखलाहट का माहौल कर दिया है, तड़प रहे हैं लोग कि अब हमारा आगे क्या होगा। और पूरी तरह से मोर्चा राहुल गांधी ने संभाल रखा है। वह सच्चाई देश के सामने ला करके उन छात्रों का कर दिया है राहुल गांधी ने, जिसे छिपाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था, गुंडों को उतारा जा रहा था, फोर्स को उतारा जा रहा था, फर्जी एफआईआर किए जा रहे थे उन लोगों के प्रति जिन्हें 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था। आज वह खून के आंसू रो रहे हैं, अपने हक के लिए सड़क पर आकर के उन्हें तड़पना पड़ रहा है, लाठी खाना पड़ रहा है, पैलेट गन झेलना पड़ रहा है, टीयर गैस के गोले खाने पड़ रहे हैं, AK-47 का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने देश में प्रधानमंत्री चुना था और मोदी डॉन बॉस बनने लगे, डॉन बनने लगे, बॉस बन गए। बॉस नहीं चुना था इस देश ने, प्राइम मिनिस्टर चुना था इस देश ने, नेता चुना था इस देश ने, भगवान नहीं चुना था, भगवान बनने लगे।
जो देश को नहीं संभाल पाया हुआ विश्वगुरु बनने के सपने देख रहा था, देश कहां जाना था और कहां पहुंचा दिया। हर संस्थाओं को बेच दिया, उन संस्थाओं को जिसको बनाने में भाजपा और आरएसएस का कोई हाथ नहीं था। अच्छे दिन आएंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, किसानों की आय दुगुनी होगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे। पूरे देश का डाटा बेच दिया, युवाओं को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, किसानों को अपनी मांग के लिए 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। यह है सरकार। अब जब समझ में आया है तो मोदी शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत का धुआं उठा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में उठा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपना अंत साफ दिख रहा है। कहते हैं तब पछताए होते हैं क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो सब कुछ हाथ से निकल चुका है, सरकार हाथ से निकल गई, पार्टी निकल गया, वर्चस्व निकल गया, चेहरा निकल गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, और जब नहीं बचा है तो इस बगावत को झेल पाना मोदी की बस का भी नहीं है।